लोगों का दावा है कि उनके पूर्वज जब तक जिंदा रहे इस कहानी को हर रोज दोहराते रहे, एक करिश्मे की हर रोज चर्चा करते रहे। जान भी बच गई और भगवान भी बच गए। लेकिन उस दहशत और बंटवारे के दर्द में पायलट की कहानी वहीं पर हो गई। ये कोई नहीं जानता कि वो कौन सा पायलट था जिसने जैन समुदाय के साथ साथ भगवान को भी पार उतारा। आशंका से घिरे पायलट ने विमान उड़ाते वक्त ऐसा क्या कुछ अनुभव किया होगा, लेकिन आसमान में सैकड़ों घंटे गुजार चुके विमान के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस मशीन की दुनिया में भगवान का एहसास हर पल उनके साथ होता है। मैं सोचता हूँ कि पायलट का ये मानना कि मूर्तियाँ हैं तो वजन ज़्यादा हो जाएगा और आदमियों को भी लेना है, मूर्तियों को भी लेना है, और उसका ये मना करना एक साइंटिफिक चीज के ऊपर, उसके वेट के उड़ाने की कैपेसिटी पर बेस्ड था। बट कई बार मान्यता को देखते हुए भी एक पायलट के दिमाग में ये आ जाता है कि भाई मैं इन सबको लेके चले जाऊँ, इन इंसानों को कहाँ छोड़ के जाऊँ। हो सकता है वो मान्यता तौर पर लेके चला गया और उसकी एक आस्था थी। सवाल उठता है कि विमान में भगवान की मूर्ति हो या ना हो, क्या भगवान हर विमान में सफर करते हैं? सवाल ये भी उठता है कि अगर आज की एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह विज्ञान पर टिकी है, ये विज्ञान मशीन को उड़ाने वाले इंसान में पूरी तरह भरोसा क्यों नहीं जगा सका? सवाल ये भी है कि अगर एक आस्था ने सैकड़ों इंसानों को मौत के भवसागर से निकाल लिया, तो ये आस्था सही है या गलत? जाहिर सी बात है, अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर उस वक्त का विमान मूर्तियों को और लोगों को एक साथ क्यों नहीं ला सकता था। ये कहानी कितनी सही है, हम आगे भी इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने लोगों के मन में बसी मुल्तान की उन यादों को टटोला जो आज भी उनके साथ नजर आती हैं। हिंदुस्तान के एक पायलट का साहस जिसने भगवान को भी बचा लिया और बेबस आवाम को भी बचा लिया। जिस विमान में सिर्फ मूर्तियों के लिए जगह थी या फिर सिर्फ इंसानों के लिए जगह थी, वही विमान दोगुना भार लेकर आसमान में उड़ा। एक पायलट के लिए जिंदगी का सबसे जोखिम भरा सफर, जो उसे जिंदगी का सबसे आसान सफर लगा, तो उस सफर ने एक बड़ी आबादी को जीने का दूसरा मौका दिया। रिफ्यूजियों ने पायलट को प्रणाम किया और पायलट ने भगवान महावीर को नमन किया। उन्हीं 250 मूर्तियों में से 128 मूर्तियां जयपुर के मुल्तान जैन मंदिर में रखी गई और बाकी दिल्ली के चांदनी चौक के जैन मंदिर में। मुल्तान और डेरा गाजी खां से लगभग 250 मूर्तियां लाई गई थी, जिनमें से कुछ मूर्तियां खंडित भी हो गई और उनको कोटा के डैम में विसर्जित भी कर दिया गया। लेकिन इस मंदिर में लगभग 128 मूर्तियां हैं, इनके पहली मंजिल पर तमाम मूर्तियां रखी हैं और उसके बाद नीचे भी कुछ उसके अष्टधातु और पार्श्वनाथ की जो मूर्तियां हैं वो इन वेदियों में बताई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ऊपर बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और उसके बाद नीचे भी कुछ छोटी अष्टधातु की रखी गई। इन मूर्तियों के साथ खास तौर पर कुछ चीजें और भी लाई गई थी पाकिस्तान से, जिनको बताते हैं शास्त्र। उन शास्त्रों में तमाम चीजें लिखी हुई हैं, तमाम इसमें वो भी यहाँ पे रखे गए, जो कि प्राचीन शास्त्र हैं, बहुत ही पुराने हैं, जिनको आज भी पढ़ा जाता है। हस्तलिखित प्राचीन शास्त्र हैं, ये बताते हैं। ये पूरी एक अलमारी बनाई गई है जिसमें शास्त्र रखे गए हैं। बताते हैं भाई कई वर्षों पूर्व से ये शास्त्र लिखे गए थे, जिनको सहेज कर रखा गया है और पाकिस्तान के डेरा गाजी और वहीं से ये लाई गई हैं पाकिस्तान से, और आज भी इनको सहेज के रखा गया है ताकि इसको पढ़ा जा सके। जिस भगवान के लिए भक्त जान कुर्बान करने की तैयारी कर बैठे थे, वो सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच गए। एक पायलट ने जान बख्श दी थी और लोग मानते हैं कि वो भगवान ही है जिन्होंने दोबारा जिंदगी बचा दी। भारत लौटने के 7 साल के अंदर जैन समुदाय की जब हैसियत बढ़ी, तो उसने 1954 में सबसे पहले अपने आराध्य को छठ देने की तैयारी शुरू की। जयपुर में मंदिर तैयार किया और उसी मंदिर में मुल्तान के मंदिर का वो चित्र भी बना दिया।
जिससे हजारों लोगों की पीढ़ियों से आस्था जुड़ी रही है। सभी मूर्तियां मुल्तान और डेरा गाजी से लाई गई थी पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में जो मुल्तान में जो मंदिर बना हुआ है वो किस तरह का है उसकी बनावट भी हम आपको दिखाएंगे। इसकी पूजा अर्चना करने के लिए उस फोटो से इस मूर्तियों के पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया कि आखिरकार मुल्तान में किस तरह का वो मंदिर है जो जहाँ से मूर्तियां लाई गई हैं। जहाँ पर आज बताते हैं कि इस मंदिर में स्कूल चलता है, लेकिन उस फोटो के तहत इस मंदिर के अंदर ये मुल्तान पाकिस्तान के उस मंदिर की एक पूरी बनावट बनाई गई है। पूजा अर्चना की जाती है कि यहाँ पे जहाँ से वो मूर्तियाँ आई हैं वो उस मंदिर की बनावट है। देखिए नीचे लिखा भी है कि ये जो मंदिर है वो मुल्तान पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के मुल्तान में जो मंदिर बना हुआ है वो इसी तरह का है। इस फोटो से इस पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया है यादगार के तौर पर, कि लोगों को पता लगे कि आखिरकार पाकिस्तान के मुल्तान में जो मंदिर बना हुआ है इनके समुदाय का आखिरकार वो किस तरह का है। वो लोग देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है।